इस लेक्चर में हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे, जो डिटेल्स में होगा हर चीज़। ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आता है साइन का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ कुछ वेव की तरह होता है, कर्व, जिसका वैल्यू 1 और -1 के बीच में वेरी करता है। इस तरह से वेरी करता है। 0 π/2 पाई, 3 π/2, 2 पाई, 5 π/2, और इधर भी इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ -π/2 और -π, -3 π/2। इसका जो रेंज है -1 से 1 के बीच में होगा, यानी इसका कुछ टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो लिख देता हूँ। डोमेन कैसा होगा? ऑल रियल नंबर। रेंज कैसा होगा इसका? -1 to 1, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 भी होगा और -1 भी होगा और 1 भी होगा और इसके बीच का भी होगा। कैसा कैसा पीरियड कर रहा है? पीरियड इसका कैसा है? 2 पाई। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म है साइन स्क्वायर और मॉड ऑफ साइन एक्स। कहाँ वो 0 और 1 से 1 के बीच में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि मॉड लग जाती तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव भी पॉजिटिव, यानी 0 से 1। साइन स्क्वायर ये भी पॉजिटिव बना दिया माइनस को, यानी 0 से 1। अगर साइन एक्स बराबर 0 हो गया तब x बराबर n पाई होगा, और जहाँ n कैसा एलिमेंट्स होगा? इंटीजर होगा। अगर साइन x 1 हो गया तो n x का वैल्यू कैसा होगा? n पाई प्लस n पाई नाम इंटीजर 4n पाई प्लस 1, 4n प्लस 1 π/2 होगा। और n कैसा एलिमेंट्स होगा? इंटीजर, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2n पाई प्लस π/2। और साइन x का वैल्यू अगर -1 हो गया तब x का वैल्यू कैसा होगा? x का वैल्यू हो जाएगा 4n -1 π/2, n एलिमेंट्स टू इंटीजर, यानी x को इस तरह से लिख सकते हैं 2n पाई माइनस π/2। अगर साइन x बराबर साइन a हो गया तब a कब होगा? जब x बराबर n पाई प्लस -1 पर पावर a हो, n हो इंटू अल्फा, यानी कोई a है, a है, तब इस तरह से हो सकता है, जहाँ n एलिमेंट्स टू इंटीजर हो, तभी ये संभव है। अब हमारा आता है सेकेंड ग्राफ। y बराबर f(x) cos x। अब इसका ग्राफ 1 से पास करेगा, क्योंकि 0 डिग्री पर इसका ग्राफ कॉस का कैसा वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, यानी कर्व की तरह पास करेगा, और 90 पर 0 हो जाएगा। फिर पाई पर -1 होगा, उसके बाद फिर 3 π/2 पे 0 हो जाएगा। इसी तरह चलता रहेगा, और इधर भी इसी तरह चलेगा, यानी π/2 कितना हो गया? पाई 3 π/2, इधर 2 पाई, इधर -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई। इस तरह से इसका भी डोमेन और रेंज है, और सारा टर्म हमने लिख दिया है।
आप देख लीजिएगा। इसी तरह से tan cos cot x sec का भी ग्राफ है, जो साइन का होगा तो उसका cos sec इसका इन्वर्स हो जाएगा, cos का भी इन्वर्स हो जाएगा sec। अब tan का ग्राफ 0 पर कैसा हो रहा था, 0 ओरिजिन पर कैसा हो रहा था 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 धर देता है, अब tan का वैल्यू कैसा आ रहा था 0, लेकिन π/2 पर कैसा जा रहा था, इन्फिनिटी π/2। और अगर पाई आ गया था तब इसका वैल्यू कैसा हो रहा था, पाई पर इसका वैल्यू कैसा जा रहा था 0। वही अगर 3π/2 आ रहा था तब कैसा जा रहा था, π/2 3π/2 पाई, इसका वैल्यू कैसा जा रहा था 0, यानी इन्फिनिटी से इस तरह से आएगा, और इधर भी -π/2 है, और इस तरह चला जाएगा लेकिन टच नहीं करेगा। इसमें भी इस तरह से आएगा, इस तरह से चला जाएगा। इधर भी वैसे ही होगा, यहाँ पर -π आएगा, यहाँ पर -3π/2, इधर से आएगा ग्राफ, इस तरह चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, tan का ग्राफ हो गया। इसका इम्पोर्टेंट टर्म हम लिख डालते। इसका कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, डोमेन में इसका कैसा होगा, π/2 को, मतलब जहाँ भी π/2 इसका आ गया टर्म, पाई प्लस π/2, जैसे आ गया π/2 3π/2 5π/2, इस तरह से अगर आ गया तो इसको डोमेन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है। रेंज इसका कैसा हो जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर π/2 जा रहा है तो प्लस में है तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर माइनस में है तो -इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये पीरियड कैसा है, पाई, यानी पाई के बाद अपना ये वैल्यू फिर से दोहरा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है कहाँ, π/2 पर 3π/2 पर 5π/2 पर, जहाँ पर हमने यहाँ पर इसको हटाया था। और tan स्क्वायर और mod tan x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि उधर तो प्लस हो जाएगा, मॉड लग गया था प्लस, tan स्क्वायर प्लस 0 कहाँ पर हो जाएगा, n π पर हो जाएगा। tan x बराबर tan अल्फा कब होगा, n π प्लस अल्फा पर हो जाएगा, जहाँ n इंटीजर है। अब कॉट का ग्राफ कैसा होगा, अब कॉट का ग्राफ 0 पर कैसा हो रहा था, अनडिफाइंड हो रहा था, और π/2 पर 1 हो रहा था, यानी कुछ इस तरह से होना चाहिए इसका ग्राफ, इस तरह से, क्योंकि 0 पर अनडिफाइंड हो रहा था। और इधर भी इसी तरह होगा। इस तरह होगा। कुछ यूजफुल टर्म्स है जो हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पर कुछ यूजफुल टर्म्स था जो लिख दिया। डोमेन कैसा हुआ, आर और 0 अनडिफाइंड कहाँ पर होता, n पाई पर हो रहा था अनडिफाइंड, इसलिए उसको हमको हटा देना है। रेंज कहाँ से, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगा ही। पीरियड कैसा होगा, पाई, यानी पाई के बाद वही अपना ग्राफ ये कंटिन्यूअस कर रहा है, यानी पाई पीरियड हो गया इसका। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा था, n पाई पर, 0 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस तरह से अनडिफाइंड हो रहा था। माइनस में उसी तरह कॉट स्क्वायर, अगर मॉड कॉट स्क्वायर एक्स और मॉड कॉट मॉड एक्स होगा, कैसा हो जाएगा, 0 से इसका जो रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कॉट एक्स 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू π/2 3π/2 5π/2 -π/2 -3π/2 होगा, यानी 2n + 1 इंटू π/2 पर। in कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब अगला ग्राफ देखते हैं। अब हम सेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो सेक एक्स किसका इन्वर्स होता है, कॉस का होता है। तो कॉस 0 कहाँ हो रहा था, π/2 पे, n π/2 पे हो रहा था, जहाँ n इंटीजर था। तब और एक्स कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 था, लेकिन सेक का मिनिमम वैल्यू 1 था, इसलिए π/2 पर अनडिफाइंड हो जाएगा और -π/2 से, और इस तरह का ग्राफ बनाएगा।
इसमें भी वैसा ही होगा, नेगेटिव में। फिर इधर इस तरह का होगा, इधर भी इसी तरह से होगा, नेगेटिव आ जाएगा इधर में। इस तरह का ग्राफ इस तरह से टच करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसका लिख, इसका इंपॉर्टेंट नोट्स है। डोमेन कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड कहाँ पर हो रहा था, पाई बाई टू, 2 पाई 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, यानी 2n+1 पाई बाई 2। n कैसा है, इंटीजर है, वहाँ पर अनडिफाइंड है, तो उसको छोड़ के बाकी सारा रियल नंबर इसके लिए डोमेन में आ जाएगा। रेंज में आ जाएगा -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। पीरियड इसका कैसा है, कॉस का पीरियड कैसा था, 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद अपना वैल्यू फिर से वही ला रहा है। सेक स्क्वायर कॉसेक एक्स मॉड लग गया सेक में, तो उसका वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच ही रह जाएगा। अब देखेंगे सिर्फ किसका, कॉसेक का। अब कॉसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे कैसा हो जाएगा। किसका इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है। साइन 0 कहाँ पर हो रहा था, पाई पर, यानी पाई पर अनडिफाइंड हो जाएगा। और कहाँ पर इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 था, यानी यहाँ से पास करेगा इस तरह से और इस तरह से, और इधर नीचे में इस तरह से हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ इस तरह से हो गया। यानी कितना साइन कहाँ पर, पाई पर 2n पाई पर कहाँ 0 हो रहा था, n पाई पर 0 हो रहा था, और 1 कहाँ पर हो रहा था, 2n+1 पाई बाई 2 पे, जहाँ n कैसा था, इंटीजर था। अब इसका डोमेन कैसा हो जाएगा, r एलिमेंट्स टू। अब अनडिफाइंड कहाँ पर हो रहा है, n पाई पर हो रहा है, -n पाई घटा देना है, एलिमेंट्स टू इंटीजर सारे को लिख। कुछ यूजफुल टर्म्स था जो हमने लिख दिया, रेंज कहाँ से होगा, -∞ से -1 तक, यूनियन 1+1 से इन्फिनिटी तक। पीरियड कैसा था साइन का, 2 पाई का, यानी 2 पाई के बाद अपना वैल्यू फिर से वही ला रहा है, यानी 0 है और 2 पाई है, यानी 2 पाई के बाद फिर से वही वैल्यू गेन कर रहा है। कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉस मॉड कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से होगा, 1 से इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि पॉजिटिव हो गया।